तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 की चर्चा चल रही थी, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 2 के तहत इसके संसद के बारे में। तो संसद के लिए जो आज की जो है अनुच्छेद 105 और 106। ठीक है। तो ये बताता है आपका संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 और 106 में। मूलतः जो ये है 105 में ये मुख्य बातों को बताया गया कि क्या उसकी शक्तियां होंगी, क्या उसके विशेषाधिकार होंगे और क्या उसकी उन्मुक्तियां होंगी। तो उसी की चर्चा करते हैं आज हम लोग। ठीक है। तो संसद और उसके सदस्यों की शक्ति और विशेषाधिकार के बारे में तो देखिए, अब इसको पहले समझिए, इसके टाइटल को। संसद और उसके सदस्य अर्थात किसको बोल रहा है ये? संसद, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठते हैं, ठीक है, उनके जो पूरे सदस्य होते हैं, उन सारे लोगों के लिए किस बात की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है? शक्तियों की बात कर रहा है। साथ ही साथ क्या बात कर रहा है? विशेषाधिकार। ठीक है। और उसके बाद उनको दे रहा है उन्मुक्तियां अर्थात छूट। ठीक है। तो अभी शक्तियां क्यों दे रहा है? क्योंकि देखिए संसद जो है ना, तो संसद के सदस्य होने के लिए उनको कुछ शक्तियां देंगे, तभी तो वो मंत्री पद या फिर वो संसद के सदस्य के तौर पे जाने जाएंगे। तो उनको इसलिए शक्तियां दी जाती है। अब उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जो एक सामान्य नागरिक से उनको अलग करता है, उनको एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसलिए उनको क्या दिया जाता है? आपका कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। साथ ही साथ उनको दी जाती कुछ उन्मुक्तियां। ये उन्मुक्तियां क्या होती है? एक प्रकार की छूट होती है। उन्हीं सारी चीजों की जो चर्चा है या उन सारी चीजों को बंद किया गया है अनुच्छेद 105 में, जो बताता है आपका संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों के बारे में, उनके विशेषाधिकारों के बारे में और उनकी उन्मुक्तियों के बारे में। तो इसी की चर्चा आज हम करते हैं। तो देखिए 105 क्या कहता है आपका। एक मिनट, बाकी लोग ज्वाइन हुए कि नहीं? ठीक है। तो 105 कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि के बारे में। ठीक है। तो 105 का जो शीर्षक है वो कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार के बारे में। तो ये क्या है? इसको बोला जाता है आपका पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स एंड ऑफ द मेंबर एंड कमिटीज देयरफॉर। ठीक है। तो अब इसमें चीजें क्या आती है? आपकी जो मुख्य बातें इसमें शामिल है वो होता है आपका वाक स्वतंत्रता। दूसरा होता है संसद की कार्यवाही को प्रकाशन का अधिकार। तीसरा होता है संसद और राज्य विधान मंडलों के कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण। फिर है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। फिर है गुप्त अधिवेशन चलाने का अधिकार। फिर आपका अपने कार्यवाही को विनियमित करने का अधिकार और सदन के अवमानना के लिए दंड देने की शक्तियों के बारे में। तो ये 105 के उपबंध ये सारी चीजों के बारे में है। अब 105 का हम खंड एक पढ़ते हैं, जो कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगी। ठीक है। तो ये आपका बताता है वाक स्वतंत्रता के बारे में। पहला कि क्या चीजें बोला गया इसमें कि आपका, अब ये वाक स्वतंत्रता आपने पढ़ी होगी पहले पूर्व में, जब आपने क्या कहाँ पे वाक स्वतंत्रता पढ़ी है, मैसेज करके बताओ। ठीक। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया आपका 19(1)(1)(a) में, जो आपका बताता है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, अर्थात इसको बोला जाता है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये चीजें किसको दी गई है? आपका नागरिकों को दी गई है। ठीक है। अब इन ये तो नागरिकों को दे दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इसके ऊपर कुछ क्या लगाए गए हैं? निर्बंधन लगाए गए हैं। जिसका जिस जो निर्बंधन कहाँ पे दिया गया आपका 19(2) में। ठीक है। 19(1)(a) की जो आपके अधिकार है या जो स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता, उसके संबंधित निर्बंधन कहाँ दिए गए हैं? 19(2), खंड 19(2) में दिए गए हैं, जो आपको बताता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है, लेकिन क्या है, उसकी एक सीमा होगी। तो ये सारी बातें आपको दी गई है नागरिकों के लिए। अब हम बात कर रहे हैं संसद के लिए।
तो संसद के जो सदस्य होते हैं तो उनको भी कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे, मतलब उनके भी कुछ अधिकार होंगे जो विशेष तौर पे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखते हैं, विशेषाधिकार को प्रिविलेजेस बोला जाता है, कि वो सदन के संसद के सदस्य हैं तो उनके भी क्या है, कुछ विशेषाधिकार है। जैसे आप क्या है, भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजनशिप है, तो आपको क्या मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, जिसके तहत आपको कुल 6 अधिकार मिले, जो हमने पहले पढ़ा है, जो कहाँ पर दिया आपका, पार्ट 4 में दिया, पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि जो संसद के जो सदस्य होंगे तो उनको कुछ विशेषाधिकार की बात है, तो उनके लिए दिया गया एक वाक स्वतंत्रता। अब ये वाली जो वाक स्वतंत्रता दी गई है, ये 19(1)(a) के से भिन्न है, यह कुछ दूसरे प्रकार की है। अर्थात 19(1)(a) की जो स्वतंत्रता है, उसके लिए आपका 19(2) के तहत निर्बंधन लगाए गए हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके तहत क्या है, कोई निर्बंधन आपको नजर नहीं आएगा। तो क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, कि इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाली। ठीक है, तो 2 बातें इसमें कही गई है। पहला क्या है आपका, संसद के उपबंध, सॉरी, संविधान के उपबंध, और दूसरा बोला गया है आपका संसद की प्रक्रिया। का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता। तो ये जो वाक स्वतंत्रता प्रदान की गई वो कहाँ की गई, आपका हमेशा याद रखेगा, संसद में। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गई आपकी जो 19(1) जो हमने पढ़ा है वाक स्वतंत्रता से, 19(1)(a) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है आपका। तो ये क्या दिया गया, भारत के नागरिक को दिया गया है, भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है उनको, पूरा होल इंडिया या फिर पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र में उनको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन जो ये वाक स्वतंत्रता है, ये केवल और केवल उनको कहाँ दी गई है, केवल और केवल उनको दी गई है संसद के भीतर। ठीक है, ये याद रखेगा कि 105 का जो उपबंध है वाक स्वतंत्रता, ये कहाँ पे दी जाती है, केवल केवल संसद के भीतर। ठीक है, अब ये क्या है, इनकी जो वाक स्वतंत्रता वही है जो 19(1)(a) के तहत आपको मिली हुई है, कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली हुई है। ठीक है, अब इसमें बोलने की नहीं, जबकि इसमें क्या क्या, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो आपने ये चीज समझा कि वाक स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, पहली बात तो वो आपका है केवल संसद में। दूसरी बात है कि ये कहाँ कैसे दी जाएगी, आपका संविधान के उपबंधों के अनुरूप। ठीक है, तो संविधान के उपबंध जो आपका पार्ट 3 में उल्लेख किए गए वो, और दूसरा संसद की प्रक्रिया के द्वारा जो नियम या विधियां जो बनाई जाएगी, ठीक है, उनके अनुसार ये सारी चीजों का उनको वाक स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या जाना है, ये जो वाक स्वतंत्रता है वो संसद के भीतर प्रदान की जाएगी। अब इस वाक स्वतंत्रता के तहत उनको क्या मिलेगा, कि उनको केवल बोलने की स्वतंत्रता ही काफी नहीं है। ठीक है, इस वाक स्वतंत्रता के तहत उनको क्या है कि वह क्या क्या चीजें कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, वो अपना ध्यान आकर्षण करवा सकते हैं किसी चीज को लेकर, किसी प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण करा सकते हैं किसी प्रस्ताव को लेकर। फिर वो किसी प्रकार की रिपोर्ट मांग सकते हैं। ठीक है, फिर वो कोई संकल्प ला सकते हैं। फिर वो क्या कर सकते हैं, आपका किसी भी विषय पर वो अपने अनुसार वो मत दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके क्या है, संसद के विशेष अधिकार के तहत उनकी वाक स्वतंत्रता की चीजें है। यहां तक की चीजें अगर क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो फिर से एक बार बता दूं कि संसद के भीतर ये चीजें होती है, केवल इसमें बोलने की आजादी नहीं मिलती है। ठीक है, अर्थात बोलने की आजादी प्लस कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको संसद के भीतर और क्या चीजें कर सकते हैं आप, और भी जो आप बाकी चीजें कर सकते हो वो हो सकता है प्रश्न पूछना हो सकता है, संसद का किसी प्रस्ताव पर ध्यान आकर्षण करना हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो कोई रिपोर्ट है जो संसद से आप मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। किसी प्रकार का अगर संकल्प पारित करवाना है तो उसके लिए आप प्रस्ताव पारित कर सकते हो, या संकल्प के लिए आप बोल सकते हो। आप किसी भी प्रकार का मत के लिए भी अपना अधिकार का प्रयोग कर सकते हो, मत देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी जो वाक स्वतंत्रता है इसका आयाम कहाँ पे होगा,
इसका देखो आयाम बहुत ही विस्तृत है, ठीक है। लेकिन वो जो उसका विस्तार है वो केवल और केवल क्या होगा, ये जो आपका संसद भवन है, ठीक है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि संसद भवन जिसमें क्या लोग ऐसे बैठे होते हैं, यहाँ पे स्पीकर होता है, और ये जो चार दीवारी है केवल इसके भीतर ही इनको ये वाक स्वतंत्रता है। ये संसद में किसी भी प्रकार की बातें कह सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज तक दे सकते हैं। लेकिन वो क्या है, संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बातों को कहना होता है, ठीक। अब इसमें इन लोगों को बोलने के अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन अभी किन चीजों को नहीं बोल सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, ठीक है, और उनके जो भी जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या है, उसके लिए कोई भी ये बातें नहीं कह सकते हैं। मतलब कि ये उनके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल सिर्फ इनके ऊपर यही है कि क्योंकि ये न्यायपालिका जो है वो आपका स्वतंत्र है, ठीक है। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए संसद के भीतर भी जो किसी जजमेंट के बारे में, किसी न्यायाधीश के बारे में कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये जो वाक स्वतंत्रता है इसको आप याद रखिएगा तो बाकी सारी चीज आपको समझ आ जाएगी कि ये वाक स्वतंत्रता है, ये कब उनको लागू होगी, किसी भी संसद के सदस्य को, ठीक है। और वो केवल और केवल जो पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, ये आपका केवल यहाँ इसके अंदर ही होगा। इसके अंदर वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का संकल्प पारित कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपने टीवी पे कि किस प्रकार का हो हल्ला होता है वहां पे, ठीक है। और वही कोई भी बात वहां पे वो कह सकते हैं। केवल उन क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हैं कि क्या वो अपनी जो बातें हैं वो संसद के बाहर बोल सकते हैं, तो इसका जवाब रहेगा ना, ठीक है। कि वो संसद के अंदर है तो उनको संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ है। उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार का व्यवहार वो संसद के बाहर कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो संसद के बाहर आते हैं तो वो एक क्या हो जाते हैं, वो सामान्य नागरिक हो जाते हैं। और वो सामान्य नागरिक अगर बोलना चाहे तो किस आधार पे बोलेगा, जो उनको पार्ट थर्ड के तहत, जो आर्टिकल 19 के तहत उनको अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत वो क्या कर सकता है, कोई भी बातों को पूछ सकता है, बोल सकता है। लेकिन वो संसद के भीतर होंगे तो उनको संसदीय विशेषाधिकार 105 के तहत प्रदान की जाती है। क्लियर हुआ होगा तो मैसेज कर देना। ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि संसद के सदस्यों को संसदीय भाषा एवं आचरण का प्रदर्शन करना है, ठीक है। अब उनको वाक स्वतंत्रता दी गई है तो उनका जो आचरण होगा वो क्या होगा, शिष्ट होगा, ठीक है। शिष्ट आचरण, शिष्ट भाषा का वो प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो भी है। लेकिन उनका जो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या है कि वो जनता के निर्वाचित प्रभु, क्योंकि उनका जो ये जो भाषा जो का वो जो प्रयोग करेंगे जिन कार्रवाइयों के लिए, तो उनके से हमको क्या चीजें समझ आनी चाहिए कि वो निर्वाचित प्रबुद्ध वर्ग है। मतलब वो एक ऐसा वर्ग है जो लोगों को के द्वारा चुना गया है, निर्वाचित हुआ है, और लोगों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो उसकी जो वाणी होनी चाहिए और उसका जो आचरण होना चाहिए वो शिष्ट होना चाहिए। कहीं भी वो किसी भी प्रकार की जो कार्यवाही हो रही उसमें उसका अशिष्ट आचरण कभी नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि अब उसको जो संसदीय विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं हम लोग 105 के तहत, ठीक है। तो हमने पूर्व में एक पढ़ा आपका, अभी हम देखते हैं खंड 2 के बारे में। तो संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही किसी बात का दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो अब ये क्या है कि संसद की जो कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार, तो आपको याद रखना है कि जो भी प्रकाशन है, ठीक है, वह क्या होता है, केवल और केवल सद्भाव पूर्वक ही किया जा सकता है। जहां पे उस प्रकाशन में दुर्भावना आई, ठीक है, तो वो प्रकाशन क्या हो जाएगा, जो भी प्रकाशन हो जाएगा वो
उसकी आपको क्या हो जाएगी, मनाही हो जाएगी। ठीक है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी प्रकार का संसद के कार्यवाहियों का प्रकाशन कराता है। ठीक है। अभी जो प्रकाशन की कार्यवाही का जो तरीका है वो बहुत मतलब विस्तृत है, इसको बहुत टाइम लगे। जैसे आज आपकल क्या है, लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी का एक चैनल आता है। ठीक है। उस चैनल में आप क्या होता है, लाइव देख सकते हो संसद की कार्यवाहियों को। ठीक है। तो उन कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी प्रकार का जो प्रकाशन होता है, जो न्यूज़पेपर्स वाले करते हैं, तो वह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो संसद की कार्यवाहियों को प्रकाशित कर सकता है। ऐसे प्रकाशन के लिए किसी भी न्यायालय में अथवा सिविल या दंडिक तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो जिस भी प्रकार की जो कार्यवाहियां चल रही है, उन कार्यवाहियों को क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक या कोई भी व्यक्ति क्या है, आपने देखा होगा कई टीवी के माध्यम से जो संसदीय जो कार्यवाहियां होती है, जिसका डिस्कशन होता है, वह टीवी पे लाइव आता है। और उसके लिए दो चैनल भी, आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। ठीक है। इस प्रकार एक दो चैनल भी है जिसके माध्यम से क्या होता है, आपको डायरेक्ट ये चीजें लाइव आप घर बैठे देखते हैं। अब इन कार्यवाहियों के संबंध में जो आप कई बार न्यूज चैनल्स में डिस्कशन देखते हैं या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रकाशित किया जाता है, पोस्ट डाला जाता है, तो यह सारी चीजें क्या है कि उनको संसद की कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। अब इन बातों को क्या है कि अब इन चीजों के लिए कि वो संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन किया था, इनके लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका सिविल मैटर से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आपका क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हो सकता है, जो वाद है या विचारण है वो क्या होगा, नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। अर्थात ये आपको है, हर व्यक्ति को छूट प्रदान की गई है कि वो प्रकाशन का उसको अधिकार है। अब इसके साथ आपको एक और याद रखना है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। इसके साथ आपको याद रखना आर्टिकल 361A। ठीक है। 361A जो आपका आया था 44वां 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब इसमें क्या रहा कि संविधान में इसके द्वारा एक नया आयाम जोड़ा गया 361A, और इसको एक संवैधानिक अधिकार के तौर पे दे दिया गया है। ठीक है। तो लेकिन ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया कि संसद की कार्यवाहियों का प्रकाशन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब किन कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, तो वो है आपका पहला कि संसद की जो गोपनीय कार्यवाहियां होती है। ठीक है। गोपनीय अधिवेशन होते हैं, उनका क्या प्रकाशन नहीं किया जा सकता। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति के आदेश से कार्यवाही में से निकाल दिया गया कोई अंश। ठीक है। तो जो सभापति होते हैं आपका, और कौन होता है, अध्यक्ष होता है। सभापति कहाँ का होता है और अध्यक्ष कहाँ का होता है। ठीक है। इसको आप बताइएगा नीचे मैसेज बॉक्स में। ठीक है। तो ये जो अध्यक्ष है, तो आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि ये बोलता है कि इस अंश को क्या किया जाएगा, प्रकाशन से हटा दिया जाएगा, या इसको रिकॉर्डिंग से हटा दिया जाए। तो उनके द्वारा अगर इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है, तो उन शासन नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम आपका आगे का खंड, जो बोलता है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होगी जो संविधान के 44वें अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों की समिति की थी। ठीक है। तो ये वाली बातें जो आपकी आ गई खंड 3 के तहत। अब देखते हैं हम कि संसद और राज्य विधानमंडलों के कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण। ठीक है। ऊपर क्या दिखा हमने, प्रकाशन का अधिकार के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण, कि कहाँ पे उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये है आपका, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का, या किसी राज्य की विधानमंडल सभा का, या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की किसी कार्यवाही को, ठीक है, उसकी क्या है, कोई रिपोर्ट जो क्या कर सकता है किसी न्यूज़पेपर में, ठीक है, प्रकाशित करता है।
ठीक है, तो वो उस प्रकाशन में क्या है कि उस प्रकाशन में उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सिविल और आपका क्रिमिनल, ये जो दोनों है क्या, इसका विचारण या वाद नहीं लाया जा सकता या चलाया नहीं जा सकता, केवल जब तक इसमें इसको क्या साबित करना होगा कि ये जो बातें कही गई थी वो क्या थी, आपकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई थी। ठीक है।